ओम जय श्री हरि। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्तु येति दुस्तरं तरन्ति ते। मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। इस वक्त का जो भाव है मेरा, वो धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आप सभी कुछ उसमें निहित मान सकते हैं और बहुत लंबा मैं नहीं करूँगा। जीवन में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, शिक्षा होती है, उसके बाद वो नौकरी चाकरी पाता है, घर परिवार का पालन पोषण करता है और अंत में अपनी आयु को प्राप्त करता है। मेरा एक विचार बहुत दिनों से ये रहा है, मैं उस पर विचार करता हूँ, अभी भी विचार मग्न हूँ, कि एक जगह महाकवि ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी भगवान राम को केवल मन की निर्मलता ही भाती है, छल कपट नहीं भाता है, ये भाव है। अब मेरा जो सोचने समझने का तरीका है, जो पढ़ लिख के आया हूँ, जो समाज में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि इस समस्त सृष्टि में, भूमंडल पर जितने भी जीव हैं, मैं केवल ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं करूँगा, जितने भी जीव हैं जिनमें प्राण तत्व विद्यमान है, संवेदनाएं प्रकट करना तो केवल मनुष्य के हाथ में ही है। मनुष्य ही केवल अपने आप को व्यक्त कर सकता है, जीव जंतु तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना मानना है कि प्रेम, प्यार भरे स्पर्श को वो भी अनुभूत करते हैं और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका आदर हो। अगर अपवाद है तो केवल भक्तों का अपवाद है। भक्त कब मान और अपमान से परे होता है, उसे आदर की कोई अपेक्षा नहीं होती है। और कई जगह कहा गया है, महाकवि भगवान राम के बारे में कहते हैं, प्रसन्नताम यन गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुक्ता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले रघुवंश मणि भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक से, अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुकमल की छब मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। अब यहाँ पर अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो आपके दृष्टिकोण पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किसी भी बात या संदर्भ को किस तरह से ग्रहण करते हैं। भगवान राम को जब वन मिला और उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए पिता ने बड़े भूभाग का राज्य हमको दिया है। वन तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। पिता दीन मोहि कानन राजू। तो ये दृष्टिकोण की बात है। और दृष्टिकोण हमारा सामाजिक तौर पे अगर सकारात्मक रहेगा तो हम सुखी होंगे। और मान अपमान की बात भी यहाँ पे आई तो कहा गया है, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। मान और अपमान की सीमा में हमें नहीं बंधना चाहिए। हालांकि सामान्य दृष्टिकोण ये है, मैंने पहले भी कहा है, कि सभी को ये अपेक्षा रहती है कि उसका आदर हो, और मैं भी समझता हूँ व्यक्तियों का आदर होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति है, देखिए जो पदासीन लोग होते हैं उनका आदर करना तो एक बाध्यता भी है, एक दायित्व भी है, एक संवैधानिक तौर पे
आप बंधन में भी हैं, आपको सम्मान करना ही करना है पद पे बैठे हुए व्यक्ति का। लेकिन आपके मन में क्या है? अगर आप मन से दूसरे को सम्मान देते हैं तो आप आनंदित रहेंगे, बेमन से देते हैं तो आपको कुंठा आपको ही होगी। तो इसलिए अपने आप को आनंद में रखने के लिए मेरे दृष्टिकोण में सभी के प्रति आदर भाव हो। आदर भाव होने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। और सामाजिक जीवन में जीवन पर्यंत जन्म से लेके मृत्यु तक, देखिए सुख और दुख तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में नहीं आते हैं। और जब दुख आवे तो ये मानना चाहिए बादल है, ये पल दो पल छा कर चले जाना है। देखिए दुनिया सतत गतिशील है और मैं जिस विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ उसका तो सूक्ति वाक्य ही है, चरय वेत चरय वेत, चलते रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। और धर्म, अध्यात्म, समाज, राजनीति सभी विषयों पे सोचना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपने भारतीय संस्कृति में, आप हिंदू धर्म कह सकते हैं, कोई उसमें झिझक नहीं है। हालांकि हिंदू शब्द मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, न तो रामचरितमानस में पढ़ा है और न श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है। और मैं दोनों ग्रंथों को बहुत उच्च कोटि का इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि जब आरती उसमें होती है तो कहा गया है कि गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार यंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। यानी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सबका जो रस है वो मानस में निहित है। आप ज्ञान की दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें और भगवान के आश्वासनों को देखें। हालांकि बहुत कठिन मार्ग है, बहुत आसान मार्ग नहीं है लेकिन यदि आपको चिंतन मनन करना है, आगे का सोचना है, तो सामाजिक मान मर्यादाओं को, संवैधानिक दायित्वों को पूरा सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और आगे उसी का चिंतन मनन होना चाहिए। और भाषा हमारी मृदु होनी चाहिए। जितनी भाषा हमारी मृदु होगी, जितनी भाषा हमारी शालीनता भरी होगी, जितनी सहनशीलता भरी होगी, उतनी ही ताकत आप अपने आप में समझिए। जो भी व्यक्ति ऐसा कर पाता हो उसको ताकतवान मानना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ महाकवि ने ये भी कहा है, बरसहि जलधि भूमि नियराए, जथा नमहि बुद्धि विद्या पाए। आप मसलन उदाहरण के तौर पे आम के वृक्ष को ले लीजिए। जब आम उस पर खूब लदा होता है तो उसकी डालियाँ झुक जाती हैं। उसी तरीके से विद्वान व्यक्तियों के प्रति विद्वान व्यक्तियों का ये दायित्व बनता है कि वह अपने आप को बहुत नर्म रखें, बहुत विनम्र रखें। और कड़वी बात कहने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कड़वी बात भी बहुत शालीनतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक कहनी चाहिए और उसमें कोई लाग लपेट नहीं हो। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कैन नॉट बी टेकन ए वे बैड थिंग, दैट इज अ राइट थिंग बट विद इन द लिमिट्स। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।